Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Then already we discussed part 1 to 8. Now we are going to discuss about the part 9. Then let's start it. Okay, then first question is the International Economic Association aim to. Then here given 4 options. Promote personal contact and mutual understanding among economists in different parts of the world. Then option B, help government around the world to foster and support new sources of growth through innovation and environmentally friendly green growth strategy. Then C, establish a world where free and open trade and investment promote and accelerate economic integration. D, foster global financial stability, facilitate इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. हम लोग का यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है देख लीजिए. ये देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग का क्या है, प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग इकोनॉमिस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये हम लोग का सही ऑप्शन हो जाता है ए. ओके, देन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ. ये देखिए द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1950. ये कब हुआ था, 1950 में हुआ था एज ए NGO एट द इंस्टिगेशन ऑफ द सोशल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनेस्को. इट वाज सिंस इट क्रिएशन मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेटिव रिलेशन विथ यूनेस्को. ये क्या है, इंफॉर्मेशन और कंसल्टेटिव रिलेशन करता है यूनेस्को के साथ में. और इट एम फ्रॉम द बिगिनिंग हैज़ बीन टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमोंग इकोनॉमिस्ट. ओके, देन हम लोग का ऑप्शन में क्या दिया था, ए में यही था. तो ये क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमोंग इकोनॉमिस्ट के रखता है. और यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक मीटिंग. और ये क्या है, अलग अलग पार्ट में ये क्या करते हैं, साइंटिफिकली मीटिंग किया जाता है. किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, म्यूचुअल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक कर सकते हैं, एमोंग द इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, उसके बारे में ये करते हैं. ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 282, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एसेट क्वालिटी रिव्यू AQR समटाइम्स सीन इन न्यूज़. तो ये क्या है, न्यूज़ में अभी लगातार आ रहा है हम लोग का, जो 2020 से ये हो रहा है, 2021 में 20 में ये न्यूज़ हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू के बारे में. देन इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट वाज इनिशिएटेड फॉर क्लीनिंग अप बैंक बैलेंस शीट एंड रिवील हाई इंसिडेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो हम लोग का क्या है, 2020 में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मे भी 2014 या कब हुआ था देख लेते हैं. तो इसका हम लोग का क्या है, ऑप्शन B2 करेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो. करेक्ट आंसर हम लोग देखना है ए ओनली 1, देन 2 ओनली 2 हम लोग का सही हो जाता है B. ओके, देन हम लोग का यहाँ पे B सही है. तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. ये कब हुआ था, 2015 से 2016 में हुआ था. ठीक है, अगस्त से नवंबर पीरियड में हुआ था. और इट वाज इनिशिएटेड विथ ए व्यू ऑफ क्लीनिंग अप बैलेंस शीट ऑफ बैंक. ओके, और ये क्या करता है, क्लीनिंग अप बैलेंस शीट ऑफ बैंक को देखता है. Then RBI believed that asset classification was not being done properly and that bank were resorting to evergreening of account. Okay, then RBI ये भी बिलीव करता है कि ये क्लासिफिकेशन नहीं होता, ये प्रॉपरली नहीं किया जाता है. देन ये सब एसेट क्वालिटी रिव्यू किया गया है. ओके, देन हम लोग का ये PDF अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ये कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं PDF आप लोग को शेयर कर दूँगी. और दूसरा बात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, जितना ज़्यादा होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और भी ज़्यादा अच्छा से वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगी. और अगर वीडियो पसंद भी नहीं आ रहा है तब भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं और भी अच्छा से लेके आऊँगी. लेकिन यहाँ पे मैं जितना भी आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ये
सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिए, और मैं जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, जो भी क्वेश्चन दे रही हूँ, एक बार इसे नेट में भी खुद सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है इसका डिटेल में आप लोग को जानना जरूरी है। ये करंट अफेयर से मैं लेके आई हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है इसका। तो आप लोग ये कीजिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पार्ट ऑफ भगवतिज्म। ओके, भगवतिज्म में कौन कौन सा है देख लेते हैं। अहिंसा और द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन किलिंग ऑफ एनिमल, 2 डॉक्ट्रिन ऑफ इनकारनेशन और अवतार, देन वर्शिप ऑफ विष्णु। देन भगवतिज्म में क्या है, विष्णु का जो अवतार अलग अलग है उसके बारे में दिया गया है, और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सब करेक्ट है। तो हम लोग का क्या है आंसर, क्या होना चाहिए, डी ऑल। ओके, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका एक्सप्लेनेशन है, ये है भगवतिज्म सेंटर ऑन द वर्शिप ऑफ विष्णु और भगवत। विष्णु वाज ए माइनर गॉड इन द वैदिक टाइम। ओके, ये वैदिक टाइम से हम लोग का ये है, बट इन द 2nd century BCE ही वाज मर्ज विथ ए गॉड कल नारायण। और 2nd century BCE में इसे क्या है, विष्णु से इसे नारायण में कन्वर्ट कर दिए, हु वाज ओरिजिनली ए नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड। और ये क्या है, ओरिजिनली ये ट्राइबल नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड इसे मानते हैं। ही वाज कल भगत, ओके भगवत, एंड हिज वर्शिपर्स वर कल भगवतस। तो ये जो इसको क्या है, नारायण को ही भगत कहा गया है, भगवत कहा गया है, और उसका जो वर्शिप करने वाले हैं उसको भगवतस कहा गया है। विष्णु ऑल्सो केम टू बी आइडेंटिफाई विथ ए लेजेंडरी हीरो ऑफ द ब्रिस्नी ट्राइब ऑफ वेस्टर्न इंडिया नॉन एज कृष्णा वासुदेवा। तो यहाँ पे क्या है, ये जितना भी विष्णु इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, एक विष्णु ट्राइब के द्वारा किया जाता है एज ए कृष्णा वासुदेवा। और यहाँ पे बहुत सारा इसके बारे में दिया हुआ है, तो आप लोग इसका ये करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, या फिर आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे आप ये करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं शेयर कर दूँगी। देन 84 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनिटिंग फॉर consciousness. Okay, UFC, it is a moment to create conscious for nuclear disarmament. India recently become its member. Which of the following is are correct? तो हम लोग का यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, तो हम लोग का कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, neither 1 nor 2. ओके, तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। वो स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है। देन यूनिटिंग फॉर कंसेंसस और कॉफ़ी क्लब। ओके, इसको कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है। UFC इज ए मूवमेंट टू काउंटर द बिड फॉर परमानेंट सीट प्रपोज बाय G4। ओके, G4 ग्रुप में कौन कौन सा आता है, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी एंड इंडिया। तो G7 ग्रुप में कौन कौन आते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। It demands that a consensus must be reached first on the form and size of the Security Council before expanding it. It is led by the Italy and included Pakistan, South Korea, Canada, Argentina, Mexico and some other countries. तो इसको क्या है, ये कौन कौन सा लीड करता है, इटाली और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा, अर्जेंटीना, मेक्सिको एंड सम अदर कंट्रीज। इंडिया इज़ नॉट इट्स मेंबर, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है UFC का। और UFC बिलीव क्या करता है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन को बिलीव करता है इन द सोल लेजिटिमेट सेटिंग फॉर डिबेट ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इन फुल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। देन इसको याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। देन हम लोग का 85 आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। द एक्ट कवर ऑल intermediaries who play a role in the use of computer resources and electronic records. It confers on the central and state government the power to issue direction to decrypt information in any computer resource based on the on prescribed ground. ओके, देन कौन सा हम लोग का करेक्ट हो जाता है, बोथ 1 and 2। ओके,
ये इसका देख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तौर ये सब किया गया था। देन इंटरमीडियरी हु प्ले रोल इन द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ओके, हम लोग का क्या है, हम लोग जितना भी ये करते हैं कंप्यूटर ये सब यूज करते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है। द टर्म इंटरमीडियरी इज इंक्लूडेड प्रोवाइडर ऑफ टेलीकॉम सर्विस नेटवर्क बिसाइड सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड साइबर कैफ। तो हम लोग ये सब क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूज भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑक्शन साइट कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, साइबर कैफ, ये सब जो यूज होता है वो सब भी कर सकते हैं। ये सब किसके तौर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ये आता है। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वुड फॉल अंडर दिस डेफिनेशन। देन यहाँ पे देखिए, द ग्राउंड ऑन विच दिस पावर मे बी एक्सरसाइज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द commission of any cognizable offense relating to this or for investigation any offense। ओके, देन जो भी हम लोग का ये होता है उसके बारे में सब देखा जाता है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Pattadakkals located in Bijapur was popular for Chalukya architectural activities। ओके, देन सेकेंड हम लोग का है Chennakeshav temple located at Somnathpura is a fine example of Hoysala architecture। Then third number है Nagarjuna Konda show religious heterogeneity in with ancient Buddhist establishment, Hindu temples as well as some medieval Jain shrine। then हम लोग का यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है सब क्या है, सही है, तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट। तो पट्टाडक्कल किसका होम है, मल्लिकार्जुन एंड विरूपाक्षा टेम्पल का घर माना जाता है क्योंकि वहीं पे है, और इज ए फेमस फॉर इट्स एग्जिस्टिंग टेम्पल, और ये बहुत ही फेमस है उसका टेम्पल ये सब के लिए। उसके बाद में स्टेटमेंट 2 ये भी करेक्ट है हम लोग का, ये क्या है, कर्नाटका का है ये भी, और यहाँ पे भी क्या है, Dwarasamudra remain the two temple of this period are found at Halivid, Bellur and सोमनाथपुर। ये सब वहाँ मिलता है सोमनाथपुर में और ये सब में। और ये क्या है, होयसला डायनेस्टी रूल ओवर साउथर्न कर्नाटका फ्रॉम इट्स कैपिटल एट द्वारासमुद्र, मॉडर्न हलीबीड। तो अभी जो हलीबीड है हम लोग का कर्नाटका में उस जगह का है ये। और ये 13th सेंचुरी में जो ये हुआ था हम लोग का ये दिया था, Chanakeshav temple at Somnathpur represent the highest point of the temple architecture and sculpture of the Hoysala period। और होयसला पीरियड में ये क्या है, बहुत ही ये हुआ था। उसके बाद में ये देख लिए चीज़ हम लोग का नागार्जुना कोंडा है, इज गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है ये, और विच टोटली लाई सबमर्ज इन द वाटर्स ऑफ द नागार्जुना सागर डैम, ऑफर अनदर ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजेनिटी ऑफ द रिलीजियस लैंडस्केप। तो ये हम लोग का गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू अंटार्कटिक ओजोन होल। ओके, देन ओजोन होल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ये भी क्या है, आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है 2020 से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान क्या हो हम लोग का जो भी ओजोन है वो क्या हुआ, थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, तो उसके बारे में भी बहुत सारा न्यूज़ में भी चल रहा था, तो इसके बारे में दी हूँ मैं। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक हैज़ बीन एन एनुअल ऑकरेंस ऑफ ए few months and has been recorded for the last 40 years। Then the expansion of the hole is driven by a strong, stable and cold polar vortex. The Montreal Protocol regulate production and consumption of ozone depleting substance OSD, which help in recovering the ozone layer। तो हम लोग का क्या है, which of the statement given is are correct। तो कौन सा हम लोग का करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑल। ओके, 1 2 3। ओके, यहाँ पे देख लीजिए स्टेटमेंट 1,
The Antarctic ozone hole is a naturally occurring phenomenon first discovered in 1985. इसको कब डिस्कवर किया गया था? 1985 में किया था. That typically open up each year from August to December. और ये अगस्त टू दिसंबर में ये किया जाता है. By the end of December, ozone level return to normal. तो end of दिसंबर में ये ओजन लेयर क्या है? नॉर्मल में आता है. इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर द लास्ट 40 ईयर्स. और ये लास्ट 40 ईयर्स में रिकॉर्डेड हुआ है उसके बारे में. देन स्टेटमेंट 2, द एक्सपेंशन ऑफ द होल वाज ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड कोल्ड पोलर वॉर्टेक्स एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर. A polar vortex is a wide expanse of swirling cold air, a low pressure area in polar region. During winter, the polar vortex at the North Pole expands, sending cold air southward. Okay, then हम लोग का third one, the Montreal Protocol on substance that deplete the ozone layer regulates production and consumption of nearly 100 chemicals referred to as ozone depleting substance. Okay. देन हम लोग का 88, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मेकानिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट दिया है, हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेकानिज्म अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग फंक्शन. The review facilitates smooth functioning of the multilateral trading system by enhancing transparency of members' trade policy. Then first वाला भी सही है हम लोग का, second भी सही है. Then all World Trade Organization member are subject to review under the TPRM. तो ये भी हम लोग का सही है. Then all are correct है ऑप्शन. Okay, all are correct. Then इसका explanation देख लेते हैं. Trade policy review. It is an important mechanism under the World Trade Organization monitoring function. It was an early result of the Uruguay round. Okay. The objective of the trade policy review or TPRM, as expressed in Annex 3 of the Marrakesh Agreement, includes facilitating the smooth functioning of the multilateral trading system by enhancing the transparency of member trade policy. All World Trade Organization members are subject to review under the TPRM. तो यहाँ पे उसका ये देख लीजिए. The annex mandate that the 4 members with the largest share of world trade, currently यूरोपियन स्टेट है, USA है, जापान है और चाइना है. We reviewed each 3 year. और ये क्या है? 3 ईयर के लिए ये होता है. द नेक्स्ट 16 बी रिव्यूड ईच 5 ईयर एंड अदर बी रिव्यूड ईच 7 ईयर. हर 3 साल में होता है उसका रिव्यूड, हर 16 साल में होता है, 5 साल में होता है और दूसरा क्या है? हर 7 साल में होता है. Okay, then 89, with reference to the reform introduced by the Government of India Act 1919, which of the following statement is not correct? Okay, 1919 में जो हम लोग का ये था, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है देख लेते हैं. Provincials subject were divided into reserve and transfer. Governor appoint minister from the elect member of the Legislative Council. Governor had the power of overriding the majority decision. Then D हम लोग का है, diarchy was introduced which a system of dual government at central and provincial level. तो हम लोग का not correct पूछ रहा है. ओके, इसको देख लीजिए, not correct. तो हम लोग का कौन सा करेक्ट नहीं है? यहाँ पे ये देख लीजिए D. ओके, तो यहाँ पे है हम लोग का ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत क्या किया था? दायर की इंट्रोड्यूस किया गया था. और एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओनली एंड नॉट द सेंटर. ओके, ओनली प्रोविंशियल ये में लेवल में क्या था? सेंट्रल लेवल में नहीं हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल में बोल के ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग का सिर्फ प्रोविंशियल लेवल में ये हुआ था, सेंट्रल में नहीं हुआ था. देन देयर के मीन्स रूल ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एंड पॉपुलर मिनिस्टर वाज इंट्रोड्यूस. और देयर के मतलब क्या है? 2 रूल करने वाले होंगे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होंगे और दूसरा मिनिस्टर रहेंगे.
Okay, 90, with reference to the global initiative on academy network, consider the following statement. It seeks to encourage the interaction of global scientists and entrepreneurs with Indian higher education institution. It fall under the ambit of Department of Science and Technology. Which of the following is correct? तो हम लोग का कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? हम लोग का बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क इन हायर एजुकेशन इज ए स्कीम ऑफ HRD मिनिस्टर, Human Resource Development Minister, launched in 2015. It seeks to elevate India's scientific and technological capacity to global excellence. Object क्या है इसका? Objective increase footfall of reputed international faculty to Indian academic institute, encourage their engagement in India and thereby bring in international academic excellence in India's higher education institution. ओके, तो आप लोग को अगर ये है इसको हेल्पफुल लग रहा है, मे भी अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हो या एस्पिरेंट नहीं हो तो ये आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल नहीं है, यूजलेस है. बट स्टूडेंट के लिए और एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही यूज वाला चीज़ है. तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिसको इसका ज़रूरत है, क्योंकि शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगेगा, बट जिसके पास भी ये जाएगा उसका रुपया बहुत बच सकता है, क्योंकि कोचिंग ये सब में बहुत सारे रुपया खर्च हो जाते हैं और बुक अगर हम लोग खरीदते हैं तब भी वहाँ पे भी रुपया खर्च हो जाता है. बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिल रहा है, तो आप लोग शेयर कीजिए ताकि जिसका ज़रूरत है उस तक पहुँच सके. ओके, थैंक यू. और मैं कल लेके आऊँगी आप लोगों के लिए टॉयज़ का, क्योंकि आज भी हम लोग का क्या हुआ था, जो मे बी जनवरी में ये हुआ था, वो हाट में ये किए थे, लोकल फॉर वोकल ये सब का भी हुआ था, बहुत सारा चीज़ ये सब किए थे. और जो हम लोग का इंडियन टॉयज़ है उसके बारे में भी प्रमोट बहुत हुआ था, चन्नापट्टनम ये सब के बारे में भी PM बताए थे. देन उसके बारे में मैं लेके आऊँगी, हम लोग का जितना भी टॉयज़ है इंडिया का उसका कल मैं लेके आऊँगी. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.